गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जिसको हम रजिस्टिविटी भी बोलते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। ओके, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी रजिस्टिविटीज जिसको हम ठीक है ना। ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रजिस्टिविटी R is directly proportional L, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर जो L क्या है आपकी लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, ये उसको शो करता है। ठीक है, आर रेजिस्टेंस आपकी क्या क्रॉस सेक्शन एरिया पे भी डिपेंड करता है आपकी, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, आप दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आर यहाँ प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हटाएंगे तो इस जगह क्या आ जाएगा आपकी रो आ जाएगा, और रो एल बाई ए। ओके, रो को सब्जेक्ट बनाया तो आर ए वाई एल होता है। ठीक है, तो यहाँ जो रो है वो क्या बच्चों आपकी रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को शो करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर यूनिट निकालते हैं तो यूनिट क्या होगी, रजिस्टिविटी की यूनिट्स क्या होगी, देखो आर की जगह हम ओम ले लेंगे, और एक क्या है आपका एरिया है और नीचे लेंथ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर सेंटीमीटर आएगा, ओम सेंटीमीटर। ओके, या फिर अगर मीटर में लें तो ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर। ओके, अगर बच्चों मान लीजिए जो आपकी जो ए है क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और लेंथ क्या है आपकी 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम होगा आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके, तो इस केस में आपके क्या देखिए ए सेंटीमीटर स्क्वायर है, एल आपके सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 है यहाँ पर वैल्यू, तो 1 हो गया तो रो इक्वल आर हो गया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रो इक्वल आर हो जाएगा। अगर एरिया 1 सेंटीमीटर है, की स्क्वायर है, लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो आपकी रो इक्वल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि देयरफॉर रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग रेजिस्टिविटी is the resistance of 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, ये इसका मीनिंग होता है बच्चों। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं और इसको हम कप्पा से डिनोट करते हैं, कप्पा, इसको क्या बोलते हैं, कप्पा। ये जो आपका साइन है इसको हम बोलते हैं कप्पा। ठीक है, तो
कप्पा क्या होता है, आपके रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो कंडक्टिविटी है क्या बच्चों आपकी रेसिप्रोकल होता है रजिस्टिविटी का। ओके, तो यहाँ पर आपकी के की वैल्यूज क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर कप्पा क्या हो जाएगा, कप्पा हो जाएगा 1/r/L/A। ओके बच्चों, यहाँ पर जो जी है, जी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। और जी स्टार को क्या बोलते हैं, L/A बोलते हैं, यानी कि सेल कांस्टेंट बोलते हैं इसको, सेल कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, देखिए सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू यूनिट है, सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या बना सकते हो आप, यूनिट इसकी देखो क्या हो जाएगी, ऊपर सेंटीमीटर है नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर -1 हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा इसका सेंटीमीटर इनवर्स। अगर मीटर में लेते हैं तो मीटर इनवर्स। ओके, देखिए यहाँ पर हम L/A की जगह जी ले सकते कि नहीं ले सकते, ठीक है ना। ओके, सेल कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, तो फॉर्मूला हमारा क्या था, देखो कप्पा इक्वल 1/r/L/A, ये था हमारा। ओके, और जी क्या होता है आपका 1/r होता है, कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की वैल्यू यानी कि जी ये होता है 1/r कंडक्टेंस। ओके, और L/A अभी आपने स्टडी किया, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, तो 1/r की जगह पर हम जी, और ये हो गया आपका मल्टीप्लाई जी स्टार। जी स्टार यहाँ पर क्या है, सेल कांस्टेंट, तो कप्पा इक्वल ये हो जाएगा, तो कप्पा इक्वल क्या हो गया, कप्पा को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो ऐसा कर देता हूँ यहाँ पर, कंडक्टिविटी is equal to कंडक्टेंस, ठीक है ना, मल्टीप्लाई सेल कांस्टेंट। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। इससे से आपकी, अब इसकी यूनिट की बात की जाए तो देखिए जी कंडक्टेंस का क्या होता है, ओम इनवर्स 1 होता है, और सेल कांस्टेंट का सेंटीमीटर इनवर्स 1 होता है, तो यहाँ यूनिट हो जाएगी, यूनिट क्या होगी आपकी ओम इनवर्स 1 सेंटीमीटर इनवर्स 1। ओके, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं ओम इनवर्स 1 और मीटर इनवर्स 1। ओके, ओम इनवर्स 1 को हम क्या बोलते हैं, सीमेंस बोलते हैं, सेंटीमीटर 1, ठीक है ना। ओके, या फिर सीमेंस ऐसे डिनोट करते हैं मीटर इनवर्स, तो ये इसकी यूनिट होगी बच्चों आपकी, ठीक है ना। अब सिमिलरली हम यहाँ पे मान लेते हैं एल इक्वल क्या मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और ए इक्वल मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो जी स्टार है, यानी कि कहने का मतलब है सेल कांस्टेंट है L/A होता है, तो ये क्या हो गया 1 सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कप्पा इक्वल जी हो गया, यानी कि कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी इक्वल क्या हो गया कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी को हम किससे बोल सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं कंडक्टिविटी को, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, ठीक है ना, ये वॉल्यूम में मैंने रिप्रेजेंट किया है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, of an electrolyte is called specific conductance. Specific conductance or
कंडक्टिविटी, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, कंडक्टिविटी बोलेंगे। ओके, ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन होती है आपके यहाँ पर कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी की। ओके, तो इस पर आपके क्वेश्चंस डायरेक्टली फार्मूला बेस आते हैं, बस थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ठीक है ना, कंडक्टेंस, ये थोड़ा टर्म्स है, थोड़ा क्या कंफ्यूजन टर्म्स हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा हमें यहाँ पर ध्यान देने। ओके, और तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है बच्चों। इसके रिगार्डिंग आपकी क्वेश्चंस यानी कि डायरेक्टली फार्मूला बेस बनते हैं आपकी, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस करेंगे बच्चों के, ठीक है। तो आज हमने स्टडी किया आपके यहाँ पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको, ठीक है ना। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपकी, रो इक्वल आर ए बाई एल होता है, ठीक है, रो इक्वल आर ए बाई एल, ठीक है। यूनिट्स क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है ओम, सेंटीमीटर या फिर ओम, मीटर में इसकी यूनिट होती है। दूसरा हमने स्टडी किया यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं, और इसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जिसका फॉर्मूला है के इक्वल 1/रो होता है, ठीक है ना। रो का फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर हम कप्पा का फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, जहाँ पर 1/r क्या होता है आपकी ये कंडक्टेंस होता है, यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है, और L/A है सेल कांस्टेंट है, ठीक है। सेल कांस्टेंट की यूनिट आपको पता ही चल गया क्या होती है। इसी की बेसिस पे हमने यहाँ पर कप्पा यानी कि कंडक्टेंस की, यहाँ कंडक्टिविटी की हमने यहाँ पर यूनिट निकाली, और वो यूनिट आपकी आई सीमन सेंटीमीटर इनवर्स वन, सीमन मीटर इनवर्स वन, या इसको हम ओम इनवर्स वन सेंटीमीटर इनवर्स वन या ओम इनवर्स वन मीटर इनवर्स वन बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। थैंक यू वेरी मच।